हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर पर। मैं हूं अभिषेक देवांगन और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है सर्वनाम। यह टॉपिक हिंदी भाषा से संबंधित एक टॉपिक है। इसके पिछले वीडियो में हमने संज्ञा को कंप्लीट किया, आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को या संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को या संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, राम जाता है। ठीक है, ये एक हमारा वाक्य है। और दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं, वह जाता है। ठीक है, तो पहले वाक्य में संज्ञा कौन है? हमने लास्ट वीडियो में संज्ञा पढ़ा है। तो पहले वाक्य में संज्ञा कौन है? राम। ठीक है, और दूसरे वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कौन शब्द हो रहा है? वह शब्द। ठीक है, तो हमने परिभाषा में क्या पढ़ा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को या संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहां पे वह शब्द क्या होगा? सर्वनाम होगा। तो ये ऊपर वाला शब्द हमारा संज्ञा है और ये वाला शब्द हमारा सर्वनाम है। क्लियर है? तो जो इतने सारे शब्द जो हैं, जैसे यह, वह, तुम, मैं, आप, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। ठीक है, ये सारे शब्द को ही अलग अलग प्रकार में बांटा गया है और हमको उन्हीं शब्दों को देखना है। ठीक है, सर्वनाम से भी क्वेश्चन उसी प्रकार से आएगा कि हमको एक शब्द दे देगा और पहचानने को कहा जाएगा कि इसमें कौन से प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, उसी प्रकार सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। ठीक है, और पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार है निश्चयवाचक और छठवां प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? तो देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। जो शब्द किसी कर्ता या वक्ता का बोध कराए, ठीक है, जो शब्द किसी कर्ता या वक्ता का बोध कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 के प्रकारों को भी हमको याद रखना है। और ये प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये आप 10th में पढ़ के आए होगे, 10वीं कक्षा में इसको पढ़े होगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और नेक्स्ट है अन्य पुरुष। ठीक है, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष से अगर मैं बात करूं तो उत्तम पुरुष में मैं और हम। ठीक है, अगर मैं जाता हूं, हम जाते हैं, इस टाइप से वाक्य रहेगा तो कौन से वाचक सर्वनाम है? उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? दूसरा, अगर मध्यम पुरुष की बात करूं तो तुम और आप। क्लियर है? उसी प्रकार बाकी जो बच गए अन्य पुरुष में ये, वे, वह, यह, ये सारे जो शब्द हैं, है ना, वो अन्य पुरुष में आएंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि तुम शब्द कौन से वाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो तुम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगर ये ऑप्शन में रहे तो पुरुषवाचक आएगा, और अगर इनमें से ऑप्शन में पूछा गया तो मध्यम पुरुष। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निज मतलब क्या होता है? निजी। निजी जब कर्ता स्वयं के लिए कोई कार्य करता है ना, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। जब कर्ता स्वयं के लिए कोई कार्य करे, है ना, निजी कार्य कोई करे, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब इसे हम कुछ कीवर्ड्स लिख लेते हैं, जैसे हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो कीवर्ड इसका याद रखिएगा, स्वयं,
खुद, अपने आप, है ना। इसके अलावा आप ही, कभी कभी इस टाइप से भी शब्द यूज कर लेते हैं हम, है ना। स्वतः, तो इस टाइप से शब्द आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप से शब्द आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे। और अगर कर्ता स्वयं के लिए कोई कार्य कर रहा है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, राम खुद पढ़ लेगा। क्लियर है। राम क्या कर रहा है, स्वयं के लिए कार्य कर रहा है, खुद के लिए कार्य कर रहा है, वो अपना काम खुद ही कर लेगा। तो यहां पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जांपल, मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्लियर है। तो यहां पर देखिए, जो अपने आप शब्द हो रहा है वो स्वयं के लिए उपयोग कर रहा है कि मैं स्वयं अपना कार्य क्या कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा, ठीक है। उसी प्रकार एक बार आप ही से भी क्वेश्चन पूछा था, तो इससे भी देख लेते हैं, मैं आप ही चला जाऊंगा। क्लियर है। तो यहां पर जो आप ही शब्द है वो स्वयं के लिए ही उपयोग कर रहा है, ठीक है। तो अगर वाक्य को आपको पहचानना है, अगर वो स्वयं के लिए कार्य कर रहा है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। निज मतलब निजी, और निजी अगर वो स्वयं के लिए कार्य करेगा तो, ठीक है। इस टाइप से कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, खुद, स्वतः, अपने आप ही। तो वहां क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानना सबसे आसान है। इसमें क्या होगा, हमको प्रश्नों का बोध होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमको प्रश्नों का बोध होगा, जैसे क्या, कौन, कब, है ना, किसके, कहां, क्यों, ठीक है। इस टाइप सारे शब्द जो हमको क्या कराते हैं, एक प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे अगर मैं क्या से एक वाक्य बनाऊं तो वह क्या लाया है। क्लियर है ना। तो इस वाक्य में हमको क्या प्रश्न का बोध हो रहा है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें हमको दिख रहा है ना। उसी प्रकार कौन की बात करूं तो तुम कौन हो, वह कौन है ना। तुम कब जाओगे, वह किसके साथ आया है, वह कहां जा रहा है, वह क्यों आया है। तो ये सारे शब्द हमको क्या करा रहे हैं, एक प्रश्न का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो इससे अगर वाक्य पूछेगा इससे बना हुआ, या इन शब्दों को ही सीधा पूछेगा कि इसमें कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो इनमें कौन सा वाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच एक संबंध स्थापित होगा। संबंध नाम से क्लियर है, दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित होगा। जैसे जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। तो इस टाइप से शब्द हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी और भैंस में जिसकी और उसकी शब्द क्या करा रहे हैं, एक संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। जो बोएगा सो काटेगा। क्लियर है। तो इस टाइप से शब्द हमको दिखेंगे जो दो शब्दों या दो वाक्यों में संबंध स्थापित कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम में ही क्लियर है, निश्चय, है ना। जिस वाक्य में निश्चित घटना का बोध हो, जिस वाक्य में निश्चित घटना का बोध हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह और वह, ये दो शब्द हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने यह और वह देखा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि यह शब्द और वह शब्द कौन से वाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो पहले आपको लेना है वो निश्चयवाचक में पहले आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और यही आंसर लिया भी गया है, ठीक है। तो यह और वह शब्द को आपको पहले लेना है, किसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में।
मैं उदाहरण से क्लियर करता हूं। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि यह किसका घर है, तो कौन से वाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा? वो प्रश्नवाचक, है ना। किसका घर है मतलब एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि यह रमेश का घर है, ठीक है, यह रमेश का घर है। क्लियर है? तो यहां पर यह शब्द है वो इस वाक्य को क्या कर रहा है? निश्चित घटना का बोध करा रहा है कि यह जो है रमेश का ही घर है। किसका घर है बोलूं तो प्रश्नवाचक, लेकिन रमेश का अगर बोलूं तो क्या हो जाएगा? वो निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? वैसे बोलूंगा वह श्याम की गाड़ी है, ठीक है। तो जो वहां पे वह शब्द है वो क्या करा रहा है? एक निश्चित घटना का हमको बोध करा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है यह और वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द जिस वाक्य में निश्चित घटना का बोध ना हो, है ना, जहां पे निश्चित घटना का बोध होगा वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम, और जहां पे निश्चित घटना का बोध ना होगा वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ और किसी। इस टाइप से वाक्य, इस टाइप से शब्द हमको वाक्यों में देखने को मिलेंगे। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इससे प्रश्न होगा, लेकिन प्रश्न नहीं होगा, वाक्य बना के देखते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन आ रहा में हमको प्रश्न का बोध हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा में प्रश्न नहीं हो रहा है, लेकिन निश्चित भी नहीं हो रहा है कि कौन आ रहा है, ठीक है। कोई तो आ रहा है लेकिन हमको ये भी नहीं पता है कौन आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। वह क्या लाया है, तो क्या लाया है में क्या होगा? प्रश्नवाचक। वह कुछ लाया है। क्लियर है? प्रश्न नहीं हो रहा, हम किसी को बता रहे कि वह कुछ लाया है, लेकिन हमको निश्चय भी नहीं हो पा रहा है कि वह क्या लाया है। क्लियर है? उसी प्रकार वह किसी के साथ आया है। किसके साथ आया है बोलूं तो प्रश्नवाचक, किसी के साथ आया बोलूं तो अनिश्चयवाचक। क्लियर है? तो ये दोनों वाक्य हमको दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका आप चाहे तो उच्चारण करके देख सकते हैं, वाक्य बना के देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि यह प्रश्नवाचक है या अनिश्चयवाचक है। ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम कंप्लीट हुआ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वो शब्द जो हमें क्या कराए? संज्ञा का बोध कराए या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक, दूसरा है पहला प्रकार है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक, चौथा प्रकार है संबंधवाचक, पांचवा प्रकार है निश्चयवाचक और छठवां प्रकार है अनिश्चयवाचक। क्लियर है? इसके बाद पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, निजवाचक में स्वयं के लिए कार्य करेगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होगा, संबंधवाचक में 2 शब्दों या 2 वाक्यों के बीच संबंध स्थापित होगा, निश्चयवाचक में निश्चित घटना का बोध होगा, अनिश्चयवाचक में अनिश्चित घटना, है ना, निश्चित घटना का बोध नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हमारा सर्वनाम कंप्लीट हुआ। आज के इस वीडियो में यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।